अब मैं बुला रहा हूं आपके सामने चिराग को, जो कि करनाल से है, जो इस अटेम्प्ट में 81 मार्क्स लेके आया है। उसने कैसे प्रिपरेशन करी थी, कैसे उसने प्रेजेंट किया था पेपर में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, थ्योरी के क्वेश्चन को और केस स्टडी के क्वेश्चन को वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, लेकिन लेट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक कि उसने कैसे कैसे प्रिपेयर किया था। फिर आप अपनी क्वेरीज उसके लिए आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। आइए चिराग जी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछने लगे हैं, भाई ये बता दो सोते कितना था एक दिन में? अच्छा, सोते नॉर्मल सोता था मैं, अराउंड 8 घंटे ही पढ़ता था, ज्यादा नहीं पढ़ता था कोई, तो नॉर्मली इतने में ही काम चल गया था। बुरी चलो अब अभी आप इनको बताइए, बाकी फिर इनकी क्वेरीज बाद में लेते हैं। मार्क्स कैसे आए? मार्क्स कैसे आए? ऐसा था, जब सर से मैंने कोचिंग ली थी सैटेलाइट पे, अमेंडमेंट बैच भी, रिविजनरी भी और मेन बैच भी, सब कुछ सर से लिया था। तो सर ने उस वक्त ये बताया था कि जाके ना 10-15 मिनट रिवाइज कर लेना जो भी मैं कराऊं। तो वही कोशिश होती थी कि जाके घर जाके आधा घंटा रेस्ट करते थे, फिर उसके बाद जाके रिवीजन कर लेते थे। तो यही बेसिकली रहता था। फिर उसके बाद मेन बैच में भी ऐसी था, रिवीजन में भी यही था, अमेंडमेंट के टाइम पे भी ऐसे ही किया। फिर उसके बाद जब 1-1.5 महीना रह गया एग्जाम को, तो कोशिश ये थी कि 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो रिवीजन की थी वो बेसिकली उसी रिविजनरी और अमेंडमेंट बुक से ही की थी। कोई और बुक मैंने हाथ तक नहीं लगाई, सीरियसली बोल लूं ना। मैंने इंस्टीट्यूट का ये पूछ रहे हैं कि इसका कोस्टिंग बाद में पूछ लेना। केस, हाँ ये बता दो, केस स्टडी का नाम याद किया था आपने? हाँ, केस स्टडी का नाम याद किया था। तो 6 केस स्टडीज आई थी पेपर में, तो 4 के नाम मुझे याद थे, 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैं लिख के नहीं आया था उसके नाम। अच्छा, टोटल मार्क्स अभी मैंने सेकंड ग्रुप दिया था, तो फर्स्ट मेरा ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, सेकंड दिया था तो उसमें मेरे 253 मार्क्स आए थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तालियां बजाओ नालायक, 253 मार्क्स हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप 81 मार्क्स लेके आए, केस स्टडी की प्रेजेंटेशन कैसे करी थी आपने? केस स्टडी की प्रेजेंटेशन जैसे सर ने बताई थी उसी तरीके से, पहले आंसर लिख दिया यस नो, फिर उसके बाद जैसे सर ने बताया था इट मतलब कि द कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट या एसएससी, फिर इट वाज हेल्ड इन द रीसेंट केस लॉ, जो भी केस का नाम था, फिर थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन देके कंक्लूजन लिख दिया था। 4 नंबर की केस स्टडी आई थी, तो उस हिसाब से मोर देन इनफ थी वो। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिलीगुड़ी, क्या आपने प्रैक्टिस मॉड्यूल भी पढ़ा था? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, सीरियसली बोलूं, मैंने हाथ तक नहीं लाया प्रैक्टिस मॉड्यूल को। लेकिन आपको मैंने बोला है प्रैक्टिस मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन देख के जाना प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है? अच्छा, थ्योरी क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन कैसे दिया था आपने? थ्योरी क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन कैसे दिया था? बस जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही लिख दिया था, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखा था, लग रहा था 3-4 लाइनों में हो जाएगा, उतना ही लिख दिया था। आपने जो वो पूछ रहे हैं कि जो थ्योरी के क्वेश्चन थे पॉइंट्स में बना के लिखा था या पैराफॉर्म में लिखा था? जब लग रहा था कि छोटा क्वेश्चन है तो नॉर्मली लिख दिया था, लग रहा था कि हाँ आंसर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो पॉइंट्स में बना के लिखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आंसर की लेंथ क्या पेपर में मैटर करती है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए? मुझे ऐसा लगता नहीं करती। अच्छा, जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन होता था 4 नंबर का, आपने उसमें कितना मैटर लिखा था अराउंड? मेरी एक्चुअली हैंडराइटिंग ठीक ठाक ही है, तो वो 1 पेज से ज्यादा गया नहीं किसी को। अच्छा, मेरे जैसी है इसका मतलब? जी। ओके, मतलब ये प्रूव होता है कि राइटिंग भी ज्यादा मैटर नहीं करती है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट डे आपने रिवीजन कैसे की थी? आपने पहले क्या पढ़ा, कैसे क्या पढ़ा था? मैंने लास्ट डे पहले सर्विस टैक्स पढ़ा था, थोड़ा सा एक्साइज उठा लिया था, फिर नेक्स्ट डे फिर एक्साइज जितना रह गया था वो कंप्लीट किया, फिर सर्विस टैक्स कंप्लीट किया, फिर कस्टम उठाया, फिर केस लॉज उठाए। तो ऐसी तैयारी की थी, पूरे 1.5 दिन का पूरा सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया था पूरा प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि केस स्टडी जो आपने लिखी थी वो कितने पेज की लिखी थी? अगर 5 नंबर नहीं 4 नंबर की केस स्टडी थी उसमें कितने पेज, 1 पेज था या कैसा था? 1 पेज था, इससे ज्यादा नहीं था किसी में भी,
थोड़ा सा ज्यादा हो गया हो तो अलग बात है, वैसे एक पेज के अंदर अंदर पूरी आ गई थी केस स्टडी। मैक्सिमम एक पेज था। अच्छा, और इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपने सोल्व किया था, क्या उसके वर्किंग नोट्स आपने लिखे थे? जी हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वर्किंग नोट्स भी लिखे थे। इवन कई पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ कंफ्यूजन भी हो रहा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो एक तो मैंने सॉल्यूशन में दिखा दिया था, दूसरे में एक बार वर्किंग नोट में भी दिखा दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे हो जाता, उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर लिया था। दूसरे तरीके अल्टरनेटिव ओपिनियन भी आपने उसमें दे रखा था। अच्छा, अब से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे? फरीदाबाद मुक्का खाने की बात कर रहे हो तुम, पास हो जाएंगे? नालायक, पास होने के लक मैटर करता है? अच्छा छोड़ो ये बेकार की बातें, पास होने के लक मैटर करता है, मेहनत मैटर करती है। नेक्स्ट, आपने सेक्शन या रूल के नंबर याद किए थे पेपर में? क्या वो सेक्शन या रूल के नंबर लिखे थे? सर ने जितने गए थे उतने याद किए थे, रूल के नंबर लिखे थे, जो याद आ रहे थे वो लिखे थे। अगर किसी में कोई कंफ्यूजन था तो मैंने छोड़ दिया था, रूल नहीं लिखा था, उसका डायरेक्ट लिख दिया था आंसर। अब एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये केस स्टडी तो इतनी सारी हैं, आपने सभी के नाम याद किए थे या क्या, कैसे किया था? जो सर ने बताई थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बस उन्हीं के नाम याद किए थे, जितने हो सके नाम याद किए थे। बाकी तो दूसरी केस स्टडीज देखी तक नहीं थी मैंने। अच्छा, एक सवाल और पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम से पहले आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन घर पे बैठ के सोल्व करके देखे थे, या थ्योरी के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपने घर पे लिख के देखे थे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑरली सॉल्व किए थे, क्योंकि लास्ट के दिन में इतना टाइम रहता नहीं है, बस सारे एक बार ऑरली ऊपर से देख लिए थे, एक दो मतलब ट्राई करके देख लिए थे, बाकी बस ऐसे ही। अच्छा, नहीं आपने वर्किंग नोट लिखे थे? वर्किंग नोट घर पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व करके वर्किंग नोट लिखे थे? नहीं, घर पे वर्किंग नोट नहीं लिखे थे। आपको लिखने ये ऐसे ही बोल रहे हैं ऊपर से लिखे थे इन्होंने, तो आपको वो क्वेश्चन ऐसा नहीं करना कि है ना, वर्किंग नोट घर पे एक दो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। चलो इन्होंने किया, इनका माइंड शार्प है, इनके रिटेनिंग पावर शार्प है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, इस तरीके से हो सकता है इस वजह से, नहीं तो आपको जरूर कुछ दो तीन क्वेश्चन लिख के देखने हैं। आपसे एक सवाल, हम के रिवाइज नहीं किया घर जाके, अब आप बताएं कैसे हैंडल करना है आईडीटी एंड इसका को। आप पहले आईडीटी का बताओ, इसका को बाद में लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमने घर जाके रिवाइज नहीं किया, आप क्या जो मेन बैच लगाया था तब आप साथ में घर जाके रिवाइज कर रहे थे? हाँ जी, मैं कर रहा था, घर जाके रिवाइज कर रहा था, बट कई बार स्किप हो जाता था। ऐसा नहीं है कि डेली रिवाइज करता था, स्किप हो जाता था। फिर ये रहता था कि क्लास होने से पहले सर रिवाइज करा देते थे, तो काफी हद तक रिटेन हो जाता था। नेक्स्ट सवाल, एफटीपी करके गए थे एग्जाम में? ये पूछने का सवाल है नालायक, एफटीपी करके गए थे? हाँ जी, एफटीपी करके गए थे, उसके दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने एग्जाम में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिसाब ने पूछा है कि एग्जाम में आंसर की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? आपने पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया था या थ्योरी का या केस स्टडी का? आपने क्या सोल्व किया था? आंसर मैंने ऐसे सॉल्व किए थे, मुझे ये था कि पहला क्वेश्चन मैं वो पिक करूं जो मेरा सबसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, यानी कि 20 से 25 मिनट में, ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए सॉल्व करने का। तो सीक्वेंस कोई नहीं थी, मैंने 7th क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, सीरियसली बोलूं तो ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं थी। सीक्वेंस में भी शायद सॉल्व नहीं किए थे, ऊपर नीचे ही हुए थे। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले सोल्व किया या केस स्टडी का या थ्योरी का? 7th क्वेश्चन था वो, मेरे ख्याल से थ्योरी का था, तो वो पहले सॉल्व किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे क्वेश्चन में आया था। मतलब ये हुआ कि जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हैं उस क्वेश्चन को आप पहले सोल्व करें, ये मतलब हुआ इसका। अच्छा, थ्योरी के लिए आप एक चीज ये बार बार मेरे से पूछी जाती है, आप ये बताओ थ्योरी के लिए क्या आप ये रट के गए थे प्रोविजंस को, या क्या, कैसे आपने लिखा वहां पे? नहीं, मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा था, कोई ऐसा ये नहीं था कि बेरेक्ट की लैंग्वेज लिखी थी, नॉर्मली लिखा था अपनी लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज मतलब ये आपको मैं पहले ही बोलता हूँ, रटना जरूरी इसका मतलब नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद में अब क्या कर रहे हो? अपने एग्जाम का पूछ लो ना, अब क्या कर रहे हो इन दिनों? वो अभी व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। अच्छा, इसके बाद और आईडीटी में कोई और पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं किसी और सब्जेक्ट का जो आप पूछ रहे हैं वो मैं फिर बताता हूं आपको।
चिराग की तरफ से पार्टी कब है? हाँ, बहुत जल्द मिलने वाली है और एक वो अलग से अनाउंस किया जाएगा कि उस दिन सभी बच्चे वहां पे आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा जी। और अच्छा, अमेंडमेंट आपने लास्ट डे में अमेंडमेंट बुक में केस लॉज पढ़े थे सारे, या फिर आपने अमेंडमेंट बुक में जो केस लॉज थे वहां से पढ़ा था, या जो समरी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं 2-2 लाइन की वो केस स्टडी वहां से पढ़ी थी? जो आपने अमेंडमेंट बुक दी थी उस पर मैंने लिख दिया था यस नो करके आंसर, तो अच्छा। उसी को ही रेफर कर लिया था। एक दो कुछ आपने बताए थे इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो उनको फिर पूरा स्टडी कर लिया था केस लॉ को। अच्छा, इसके बाद एग्जाम टाइम में कंसंट्रेट कैसे करें? अच्छा, ऐसा होता है कि तुम पिटोगे इंदौर, मैरिड हो कि नहीं, गर्लफ्रेंड कितनी है तुम्हारी, ये सवाल पूछ रहे हो तुम। लास्ट डे प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए। लास्ट डे आप ये बताइए, लास्ट डे में आपने बता दिया, वैसे ये बता तो दिया लास्ट डे में इन्होंने कैसे पढ़ा था। सर आप जैसा कहते हो उसी तरीके से भी सही है। नहीं, आपने जो प्रिपेयर किया था वही बताओ कैसे। मैंने बता दिया था, मैंने पहले सर्विस टैक्स उठाया था, फिर उसके बाद एक्साइज उठाया था थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट डे फिर एक्साइज खत्म करके एक्साइज में कौन कौन से चैप्टर उठाए थे आपने शुरू में? मैं स्टार्टिंग से ही शुरू किया था, बेसिक कंसेप्ट से ही स्टार्ट किया था और रिविजनरी बुक से ही स्टार्ट किया था। नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। नालायक, ये सवाल पूछ रहे हो, कह रहे कि ये सिलीगुड़ी तुम पिटोगे, शी इज आस्किंग इज ही सिंगल, वो सबसे पूछती है कि तुम नालायक लड़के ये लड़के हैं, लड़कियों की शक्ल में है, ये फेसबुक आईडी बना रखे हैं नालायक, ऐसे सवाल पूछ रहे हो। अमेंडमेंट, अच्छा एक सवाल और है डलहौजी का, ये मेरे से 2-3 स्टूडेंट्स और भी पूछ चुके हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो अमेंडमेंट थी आपने रिवीजन बुक में इनकॉर्पोरेट हैं, उसमें आपने पढ़ ली थी, तो क्या आपको फिर अलग से पढ़ने की जरूरत है? नहीं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी से ही आपने पढ़ा था? ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, पढ़ना जरूरी है, मेरे से पूछो तो पढ़ना जरूरी है। अमेंडमेंट सेपरेट होती है, 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, पढ़ना जरूरी है। ओके, अच्छा हाँ, पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट किया था क्या आपने? हाँ जी, मैंने पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, थोड़ा सा टाइम रहते कंप्लीट हो गया था पेपर। टारगेट यही था कि पूरा अटेम्प्ट करना है पेपर। अच्छा, और इसका में कितने नंबर है आपके? ना ही पूछो तो अच्छा है। तो उसी सब्जेक्ट के लिए पूछें जिसके लिए अच्छी मार्क्स लेके आए। चलिए, और कुछ पूछना है जी? एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्या आप ये देख रहे थे कि किस क्वेश्चन में कितने टाइम लगना चाहिए? हाँ जी, मैं देख रहा था किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगे। जो 15 मिनट हमें मिलते हैं उसी में ही वो टारगेट बनाने का था कि हाँ इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक डीटी के बारे में पूछ रहे हैं, डीटी कैसे प्रिपेयर किया? उससे पहले एक इनडायरेक्ट टेक्स्ट का क्वेश्चन कि कॉमन टॉपिक्स आपने उसमें क्या पढ़ा था, कैसे किया था? कॉमन टॉपिक्स रिविजनरी बुक में से पढ़े थे, सारे पढ़े थे और जरूर पढ़ के जाने हैं, छोड़ना मत बिल्कुल भी, उसमें से पेपर आ जाता है। अच्छा, मतलब मेनली आपका फोकस रिवीजन बुक ही रहा है। हाँ जी। और केस लॉज की प्रेजेंटेशन आपको बताई दी। एक सवाल और पूछ रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़े या 1 बाय 1 पढ़े? आपने कैसे प्रिपेयर किया था? सीक्वेंस बना रखी थी, थोड़ा थोड़ा टाइम हर एक सब्जेक्ट को दिया। अब डेली आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? डेली मैं 4 पढ़ता था। अब चारों ही पढ़ते? हाँ जी, 4-4 करके। हाँ जी। अच्छा, डीटी में आपने समरी मॉड्यूल से पढ़ा था या मेन मॉड्यूल से पढ़ा था? डीटी का ऐसे था, पहले तो मेन मॉड्यूल पूरा कर लिया था एक बार, फिर उसके बाद समरी मॉड्यूल उठाया, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मेन मॉड्यूल में से देख लेता था, ऐसे ऐसे करके पढ़ाई की थी डीटी की। अच्छा, एक और सिलीगुड़ी पूछ रहे हैं कि रिवीजन बुक आईडीटी का पढ़ा था या कोई और मटेरियल आपने रेफर किया था? मैंने सिर्फ रिवीजन बुक पढ़ी थी लास्ट के जो 1-1.5 महीना है, कोई मैंने मटेरियल नहीं उठाया। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मैंने हाथ तक नहीं लगाया था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं डलहौजी इन्होंने अभी सेकंड ग्रुप क्लियर किया है 8 आवर्स में 4। अच्छा, 8 आवर्स में पूछ रहे हैं। अच्छा, 8 आवर्स में 4 सब्जेक्ट में आपने कितना, जैसे 8 आवर्स आप बोल रहे हैं पढ़ते थे, तो 4 सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम डिवाइड कर रखा? नहीं, लास्ट वाले मंथ में भी आपने 8 आवर्स पढ़ा या फिर इससे ज्यादा टाइम हो जाता था? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था, 8 आवर्स ही पढ़ा था, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था या 1-2 घंटे ऊपर हो जाते थे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था मैं। ये था बीच बीच में ब्रेक लेता रहता था, थोड़ा सा ऐसे कि
15-20 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर पढ़े, ताकि उससे क्या होता था, कंसंट्रेशन जो है वो बना रहता था, थोड़ा सा एक माइंड फ्रेश भी हो जाता था। तो ये दूसरा, आपका जो आपको उम्मीद थी कि आपके 80+ मार्क्स आएंगे जब आपने पेपर दिया था? जब मैं पेपर दे के बाहर निकला था उस वक्त ये था कि एग्जामिनेशन तो मैं श्योर था आ जाएगी आराम से। तो जब रिजल्ट आया, जब मैंने 81 मार्क्स देखे, मैं खुद चौंक गया। 81 मार्क्स! तो उस वक्त तो मुझे भी खुद यकीन नहीं हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वेरी गुड। सर की बदौलत 81 मार्क्स आ गए। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलो, एक चिराग को एक ट्रॉफी देनी थी, बाकी एक प्राइज उसका पेंडिंग है। जब एक अलग से हम फंक्शन करेंगे वहां पर उनको प्राइज देंगे। लव जी, एक बार एक ट्रॉफी दे दे चिराग को। ये आइए चिराग, ये इनके ओनर के लिए एक ट्रॉफी है जो इन्होंने परफॉर्मेंस करी। अलग से एक प्राइज होगा। देख लो, फोटो अच्छे से खींच लो जी। जी, ये ट्रॉफी आप भी इसके हकदार हैं और अच्छे प्राइज के लिए हकदार हैं, अगर आप भी अच्छी परफॉर्मेंस अब करके दिखाने वाले हैं तो। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ जी। कौन कौन 80+ मार्क्स लाएगा? देखते हैं किस सेंटर में कितना दम है। आपको अब गाइडेंस में मिल गई है, कहां से पढ़ना है वो भी पता लग गया है, क्या पढ़ना है वो भी पता लग गया है। अब ये देखते हैं कि कौन अपने अंदर अब दम भर सकता है और ला सकता है 80+ मार्क्स। अच्छा, वाह, वेरी गुड। मयंक जैन विशाल कई सेंटर से आ रही है। वाह वाह, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि आप 60+, जो 60+ लेके आएगा उसको मुक्का मार के मुंह बिगाड़ दिया जाएगा। इतने 60+ की बात कर रहे हो तुम। चलिए, तो अब हम